हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आइए फ्रेंड्स, जीवित पुत्रिका जिउतिया व्रत कैसे करें और पुरानी जिउतिया का क्या करें। जिनकी सासू माँ नहीं है वो किस तरीके से जिउतिया का व्रत करें और उनको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त और पीरियड में पूजा कैसे करें, पितरों को भोजन कैसे दें, ये सारी जानकारी आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि जिउतिया का जो व्रत है वो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं फ्रेंड्स, और सप्तमी के दिन नहाए खाए हमारा होता है और नवमी के दिन हम पारण करते हैं। 3 दिवसीय ये व्रत होता है फ्रेंड्स, और वाकई ये व्रत बहुत कठिन होता है। 2025 में हमें जिउतिया का व्रत कब रखना है तो चलिए हम बताते हैं। इस साल 2025 में 14 सितंबर दिन पड़ रहा है रविवार। तो इस दिन हमारा जिउतिया का व्रत पड़ रहा है फ्रेंड्स, और जिनको पहली बार यह व्रत रखना है वह उठा सकता है। जहाँ है वो वहीं से उठा ले, मायके ससुराल कहीं से भी, क्योंकि इस बार मलमास नहीं लगा है फ्रेंड्स और कोई दोष नहीं है व्रत उठाने में। और नेक्स्ट जो सवाल है फ्रेंड्स वो है कि पुरानी जिउतिया का क्या करें। तो पुरानी जिउतिया को हम नदी, तालाब या पोखर कहीं भी आप डाल सकते हैं। अगर कहीं नहीं आपको डालने को मिल रहा है तो आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं फ्रेंड्स। और चलिए दूसरी बात जान लेते हैं कि सास का जिउतिया है, मतलब जो पति का सोने का जिउतिया है, उसका हम क्या करें। उसको आप बेचिएगा नहीं फ्रेंड्स, उसको संभाल के रखिएगा और उसकी भी आप पूजा कर लीजिएगा। पहनिएगा नहीं लेकिन पूजा कर दीजिएगा, क्योंकि जिउतिया को पूजा जाता है फ्रेंड्स। अगर आपकी सास नहीं है तो, अगर सास है तो अपना कर ही लेंगी। अब चलिए है थर्ड देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दीदी सरगई में भोजन क्या करें। तो सरगई में आप फल लीजिए, और फल भी ले सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं, जैसे नारियल पानी पी सकते हैं। ज़्यादा ऑयली चीज़ मत लीजिएगा फ्रेंड्स, उससे प्यास बहुत लगता है। और चीलो सियारों को हम कब दें, तो जब हम सरगई के लिए उठते हैं उसी समय हम चीलो सियारों को दे दें फ्रेंड्स। चीलो सियारों के नाम से आप उस समय निकाल दीजिए, जिसको हम कगड़ बोलते हैं। रात को जो खाना हम लोग बनाते हैं उसमें भी हम लोग चीलो सियारों के नाम से छत पे खाना रख देते हैं, तो उसको गांव में कगड़ बोलते हैं। वो निकाल देते हैं हम लोग, चीलो सियारों को दे देते हैं। और जब सरगई खाते हैं उस समय भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे फल है जो भी हम ले रहे हैं वो भी चीलो सियारों के नाम से हम दे दें तो अच्छा होता है। और जब भी आप सरगई लीजिएगा फ्रेंड्स, 2-2:30 बजे से 3 बजे के अंदर ही लीजिएगा, ज़्यादा लेट मत करिएगा, क्योंकि उसमें मॉर्निंग में उठ के बहुत सारे काम होते हैं। तो ज़्यादा सुबह करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, जितना आप 2-3 बजे के अंदर ही कर लीजिए। तो चलिए अब फोर्थ देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सोने के जिउतिया रहेगा तभी हम व्रत रखेंगे। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सोने का जिउतिया रहेगा तभी हम करेंगे। धागे का तो सबसे वेस्ट होता है फ्रेंड्स, तो जो अभी नहीं बनवाए हैं वो धागे से भी कर सकता है, वो बेस्ट होता है। और सोने के जिउतिया धागे में गूँथ के भी आप कर सकते हैं। जिसके पास है वो धागे में गूँथ ले, या बहुत लोगों को देख रहे हैं आजकल माले में भी लॉकेट के तौर पे आप वो लोग बनवा के अपना पहन सकते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। कुछ बहनें हमारी बोल रही हैं कि ये जिउतिया का जो धागा है वो मतलब विदेश से मैसेज की थी कि वो उधर नहीं मिलता है। तो उधर नहीं मिलता है अगर, तो आप जो रक्षा सूत्र होता है उसको भी आप 2-3 बार लपेट के उसमें आपके जितने बच्चे हैं उतनी आप गांठें मार के आप उसको पहन सकती हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और हम लोगों को ऐसे तरकीब निकालने पड़ते हैं फ्रेंड्स, जिससे हमारा व्रत भी हो जाए और हम लोग को ज़्यादा परेशानी भी ना हो। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा फ्रेंड्स, रक्षा से बना लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं, नहाए खाए के दिन
मड़ुआ के आटा खाना ज़रूरी है? नहीं फ्रेंड्स, हर जगह का अपना अपना रीत होता है। कोई मड़ुआ का आटा खाता है, कोई अब जैसे हम लोगों के यहाँ है कि मटर और उड़दी का दाल बनता है, और जो सरपुतिया होता है जिसको हम लोग तिरोई बोलते हैं, उसका जो छोटा वाला पार्ट होता है बहुत छोटा छोटा सॉफ्ट, उसको हम लोग जाय के तो उसको हम लोग लेलते हैं, मतलब घोटते हैं। और आप लोग को अगर छोटे वाले नहीं मिल रहे हैं घोटने लायक, तो आप उसको एक दिन पहले आप ख़रीद के, वो बहुत महंगा मिलता है जिउतिया के टाइम में फ्रेंड्स, एक दो जो भी आपको मिल जाए उसको आप भून के सूखा और उसको आप खा सकते हैं, वो ज़रूरी होता है। और आप लोगों के यहाँ अगर मड़ुआ का आटा मतलब रोटी साग जो भी खाना हो, आप लोग अपना देख लीजिएगा। हर जगह का नियम अलग अलग होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और जो खाइएगा वही कगोड़ में निकालिएगा, जैसे चीलो सियारों को वही चीज़ दीजिएगा फ्रेंड्स। अब चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि दीदी अरियार बरियार नहीं है तो किससे मतलब हम लोग अखबार लें। तो कोई बात नहीं, अगर अरियार बरियार आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपके घर में तुलसी जी हैं तो आप तुलसी जी से भी अखबार ले सकते हैं। और पूछ रही हैं हमारी बहनें कि दीदी सिंदूरा से सिंदूर लगा सकते हैं, जैसे कि पितृपक्ष है तो वो लोग संकोच कर रही हैं कि सिंदूरा से सिंदूर लगाना शुभ होता है या अशुभ होता है। बहुत लोग हैं कि पितृपक्ष में अपनी सिंदूरा नहीं खोलते हैं, तो कोई नहीं, व्रत है, व्रत में सारे चीज़ काम होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास येलो मतलब जो येलो कलर का सिंदूर है, अगर आप अलग रखी हैं तो उसमें से लगा लीजिए, और नहीं रखी हैं तो सिंदूरा से भी आप लगा सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और मासिक धर्म में आप कथा सुन सकती हैं, नए कपड़े पहन सकती हैं, जैसे कि कोर साड़ी हो या पहना साड़ी हो, जो आपके यहाँ का चलन है वो आप कर सकते हैं। और आप महावर भी लगा सकती हैं फ्रेंड्स। और सिंदूरा से सिंदूर बस नहीं लगा सकती, कथा भी सुन सकती हैं और मन से पूजा भी कर सकती हैं। जैसे हम लोग के यहाँ है कि हम लोग गोठ में जाते हैं, जहाँ जैसे 10-15-20 लेडीज़ बैठ के गोठ बनाती हैं, उस गोठ में कथा वगैरह पूजा वगैरह होता है, तो वहाँ भी आप जाके कर सकते हैं। अगर मतलब हर जगह का नियम अलग अलग होता है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है ससुराल में कि हम लोग गाजीपुर से हैं, तो इधर का ये नियम है कि बहुएं नहीं जाती हैं, जिनके बच्चे का शादी हो जाता है लड़के का वही जाते हैं गोठ में। तो हमारी सासू मम्मी ने माना था कि हमारे बच्चे हो जाएंगे तो वो हमको ले जाएंगी गोठ में। तो हमारे बच्चे थोड़े लेट से हुए हैं फ्रेंड्स, मतलब 4-5 साल बाद। तो हमारी जो मन्नत है इसलिए हम गोठ में जाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बनारस में रहती हूँ, फिर भी मैं गोठ में जाती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ अगर आप पूजा करने लायक हैं तो गोठ में बैठ सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। और अगर नहीं करने लायक हैं तो अपने बच्चे के साथ भेजकर किसी से चढ़वा सकती हैं, और आप गोठ से बाहर बैठकर कथा सुन सकती हैं। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। और चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बता देती हूँ। तो सारे डाउट हम लोग का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब रह गया कि पूजा का मुहूर्त क्या है। पूजा का मुहूर्त 5:42 है, मतलब 5:42 से शाम 7:12 तक आप कर सकते हैं, 7:12 तक। इससे ज़्यादा लेट मत करिएगा, क्योंकि ये पूजा शाम को ही होती है फ्रेंड्स। और जो लोग गोठ में जाते हैं वो 3 बजे से वहाँ पूजा स्टार्ट हो जाती है। अगर घर में कर रहे हैं तो 5:42 से 7:12 तक आप कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि पारण का मुहूर्त क्या है। तो पारण का मुहूर्त सुबह 6:05 से 7:25 तक पारण का मुहूर्त है फ्रेंड्स। इसके बीच में आप पारण कर लीजिए, क्योंकि जो जिउतिया का पारण का मुहूर्त है वो मुहूर्त पर ही हम लोग को पारण करना होता है। और हर लोगों का अलग अलग अपना रिवाज होता है फ्रेंड्स। जैसे हम लोगों के यहाँ रिवाज है कि हम लोग उड़दी जो काला उड़द आते हैं वो उड़द, और जो चना होता है चना का हम लोग पहले जाए घोटते हैं, इसके बाद कुछ भी चीज़ प्रसाद हो या कुछ भी हो वो हम लोग खाते हैं, मुंह में डालते हैं अन्न वगैरह। तो आप लोग देख लीजिएगा आपका व्रत किस तरीके से होता है। बहुत लोग तुलसी दल डाल के अपना व्रत तोड़ते हैं, और बहुत लोग ये अब यहाँ का गाजीपुर का इधर का नियम है हमारे ससुराल का
कि चना और उड़द तीज में भी हम लोग जाय घोटते हैं और जिउतिया में भी। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लोग कच्चे दूध से और खीरे से घोटते हैं। तो जैसा आपके यहाँ का रिवाज हो वैसा आप कर सकते हैं। और सुबह में भी आप पारण के टाइम में भी आप चीलो सियारों को याद से दे दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी व्रत हैं और अगर आप नहीं देती हैं, उनको भूल जाएंगी तो उनका व्रत नहीं टूट पाएगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि अपने जब व्रत तोड़ने का टाइम हो, पारण का टाइम हो, तो जल और जो चीज़ से आप अपना व्रत पूरा कर रही हैं वो चीज़ वहाँ पे थोड़े बहुत गिरा दें। जैसे आप पारण करते हैं, हम तो ज़्यादातर जाए छत पे घोटते हैं फ्रेंड्स, तो चारों दिशाओं में जो चना और उड़द होता है वो चिलो सियारों के नाम से मैं डाल देती हूँ और थोड़ा जल भी गिरा देती हूँ। तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और इस तरीके से हम जीवितपुत्रिका जिउतिया का व्रत करेंगे फ्रेंड्स। और एक बात है फ्रेंड्स जो हम भूल गए हैं इसमें बताना, स्टार्टिंग में ही हमको बताना था लेकिन मैं भूल गई हूँ, तो चलिए आप लोग को बता देती हूँ। वो ये है कि ये जो हम लोग का जीवितपुत्रिका जिउतिया व्रत होता है ये खर जिउतिया होता है फ्रेंड्स, तो इसको खंडित नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोग हैं कि दातुन वातुन वगैरह पूछते हैं कि दीदी दातुन करना चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल भी कुची वगैरह या दातुन कुछ भी चीज़ नहीं डालना चाहिए मुँह में। उससे क्या होता है कि हमारी जो जिउतिया का व्रत है वो खंडित हो जाता है। तो कथा में भी आप लोग सुनते हैं कि अरियार ए बरियार आयुष की मम्मी खर जिउतिया भूखली, तो ऐसे करके आदमी करता है। तो उसके लिए हम लोग को खर जिउतिया भूखना चाहिए, तो उसके लिए दातुन वगैरह नहीं डालना चाहिए मुँह में। अगर वैसे तो पानी भी नहीं डालना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो अगर आप चाहे तो उंगली से भी आप दांतों को इस तरीके से रगड़ के कुल्ला कर सकते हैं। लेकिन हमारी सास मुँह में पानी ही नहीं डालती हैं। वो बोलती हैं कि खर जिउतिया का मतलब कि खरी होता है, मुँह में पानी नहीं डालते हैं। मुँह में पानी डालने से मुँह गीला हो जाता है, तो वैसे व्रत टूटने का चांस रहता है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लोग बरियार के दातुन से दातुन करते हैं, तो वो सब हमको नहीं पता है फ्रेंड्स। तो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा, नहीं तो पता चला कि हम बता दें और आप लोग कहें कि दीदी की वजह से हमारा व्रत खंडित हो गया या कुछ भी ऐसे, तो हम ही को दोष लगेगा। तो अगर आप लोग के यहाँ होता है, बरियार के दातुन करते हैं लोग, तो कर सकते हैं आप लोग, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है तो हम नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग महावर मेहंदी सारे चीज़ कर लीजिएगा, इसमें पूजा के दिन कोई दोष नहीं होता है। और सारी बातें क्लियर हो गई फ्रेंड्स, और कोई बातें अगर छूट गई हो तो आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं। अभी 1 हफ्ते टाइम है फ्रेंड्स, आज मंडे है, 5-6 दिन अभी टाइम है। तो कोई भी आप लोग का सवाल हो तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पेज को फॉलो करिएगा फ्रेंड्स। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी जीवित बंधन, हैप्पी जिउतिया व्रत फ्रेंड्स। राधे राधे।